अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें पहाड़ी इलाकों से। शिमला के धाली इलाके में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अचानक ही जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी या फिर गाड़ियां यहां से जा रही थी, उसमें जो लोग मौजूद थे वो चपेट में आ गए। अचानक ही जो ये चट्टानें हैं टूट कर नीचे आ गिरी। लैंडस्लाइड में बताया जा रहा है एक शख्स की इसमें मौत हो गई है, 2 इसमें घायल हुए हैं। और जो बड़े बड़े आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं, बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसकी चपेट में जो आए होंगे उनका बचना नामुमकिन नज़र आता है। और बारिश के बाद अक्सर देखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह से भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड होती है। ख़ास तौर पे जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा है यानी कच्चे पहाड़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। और चाहे हिमाचल का इलाका हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि बारिश के बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स की चपेट में आने से लोगों को जान माल का नुकसान सहना पड़ता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं शिमला की है, जहाँ पर ठीक रोड के किनारे जो गाड़ियाँ मौजूद थी वो इस लैंडस्लाइड के चपेट में आ गई और बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर हैं, गाड़ी के ऊपर आ गिरे, जिसकी चपेट में आने से बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। और अगले कुछ दिनों तक बताया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बारिश होती रहेगी, जिसका असर उत्तर के मैदानी इलाकों पर भी नजर आएगा। अब हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बादल फटने से बताया जा रहा है कि 4 लोग बह गए हैं। उनके बारे में फिलहाल कोई अता पता नहीं है। मणिकरण वैली की तस्वीरें हैं जहां पर पार्वती नदी में अचानक सैलाब आ गया। इसकी वजह बताई जा रही है बादल का फटना। तो पार्वती नदी जो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी नदी है, आमतौर पर इतना पानी नहीं होता है इसमें, लेकिन बादल फटने का मतलब होता है कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर अचानक ही तेज़ बारिश हो जाती है और कुछ ही वक्त में ज़्यादा पानी आने की वजह से नदी में सैलाब आ जाता है। और जब ये ज़्यादा पानी नीचे की ओर बहने लगती है तेज़ी से, तो ये अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आता है सब बहा कर ले जाती है। और यही वजह है कि लोग नहीं संभल पाते हैं और कई लोग इस तरह चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे ही बताया जा रहा है कि 4 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। फिलहाल हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा ये जानने के लिए कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो पानी के बहाव को देख के आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर इसके साथ नीचे आए हैं और ऐसे में कितनी तबाही मचाई होगी। तो ये कुल्लू की तस्वीर है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये समझ में आएगा कि जो 4 लोग लापता है उनका कुछ पता लगता है ही नहीं लगता। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पानी का हम बहाव देख रहे हैं, जिस तरह का सैलाब इस पे आया है नदी में, उससे तो साफ है कि इन लोगों के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा जो इस पानी में बह गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।